तो आज जो है हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम चैप्टर के नाम का मतलब समझते हैं। हमने यहाँ पे बात करी है क्वाड्रिलैटरल्स की, तो हम ये चीज समझते हैं कि भाई क्वाड्रिलैटरल्स होते क्या हैं। भाई हमने स्क्वायर पढ़ा है, ट्रायंगल पढ़ा है, रेक्टेंगल पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, लेकिन ये क्वाड्रिलैटरल होता क्या है? क्वाड्रिलैटरल जो होता है, कोई भी चार साइड की शेप को हम क्वाड्रिलैटरल कहते हैं। हम अगर स्क्वायर ड्रॉ करते हैं वो भी हमारा क्वाड्रिलैटरल होता है, हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं वो भी हमारा क्वाड्रिलैटरल होता है, हम रोम्बस ड्रॉ करते हैं वो भी हमारा क्वाड्रिलैटरल होता है, हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं वो भी हमारा क्वाड्रिलैटरल होता है, हम ट्रेपीजियम ड्रॉ करते हैं वो भी हमारा क्वाड्रिलैटरल होता है। तो आइडियली इफ यू टॉक ऑफ क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल हम किसे कहते हैं? जो कि चार साइडों से बनी हो। यहाँ पे हम किन चार साइडों की बात करें? वन साइड, टू साइड, थ्री साइड एंड फोर साइड। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये जितनी भी फिगर्स मैंने बनाई है, ये सब की सब चार साइडों की बनी हुई है। तो मैं आशा करती हूँ बेटा कि आपको चैप्टर का नाम तो सबसे पहले समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं कि चैप्टर पे आते हैं। तो चैप्टर में हम सबसे पहले क्या समझते हैं कि पॉलीगन किसको कहते हैं। सबसे पहले हमें क्या समझना है कि हम पॉलीगन किसको कहते हैं। पॉलीगन जो होता है बेटा, पॉलीगन को हम कहते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व, जो कि किसका बना हो? लाइन सेगमेंट्स का बना हो। यानी कि कोई भी ऐसा कर्व जो कि लाइन सेगमेंट का बना हो, वो पॉलीगन है और वो क्लोज होना चाहिए। ये लाइन सेगमेंट है, कहीं पे भी गोलाई नहीं है। लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं? देखिएगा, मैं आपको इधर बता रही हूं। लाइन सेगमेंट जो होता है वो क्या होता है? एक लाइन होती है और ये दो एंड पॉइंट्स होते हैं। ये देखिए, ये जो है ये दो एंड पॉइंट्स है और ये एक लाइन है। ठीक है, इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। पॉलीगन क्या होता है? एक सिंपल क्लोज्ड कर्व। क्लोज होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए कहीं से भी, क्लोज होना चाहिए, जो कि लाइन सेगमेंट का बना हुआ हो। अब देखो, इसके अंदर ना तुम्हें क्लोज्ड कर्व का मतलब भी समझ में आ जाएगा और लाइन सेगमेंट का मतलब भी समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और वर्ड यूज्ड है जिसका नाम क्या है? सिंपल। क्या नाम यूज्ड है? सिंपल। ठीक है, तो सिंपल का क्या मतलब होता है? आइए पहले हम सिंपल का मतलब समझें। देखो, जब हम सिंपल कर्व की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है कि लाइन एक दूसरे को काट के आगे नहीं जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ऐसे करके ऐसे बना दिया तो ये पॉलीगन नहीं है। ये पॉलीगन नहीं है। ये क्यों पॉलीगन नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि ये सिंपल नहीं है। ये लाइन एक दूसरे को काट दिया है इन्होंने। ये जो लाइन है ये एक दूसरे को काट रही है, इसलिए ये सिंपल नहीं है। तो आइए एक बारी हम फिर से समझते हैं कि क्या होता है। सिंपल क्लोज्ड कर्व जो कि लाइन सेगमेंट का बना हो, ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है। ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है क्योंकि ये लाइन सेगमेंट का नहीं बना हुआ, ये कर्व का बना हुआ है, तो इसलिए ये नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी हमारा पॉलीगन है, ये भी हमारा पॉलीगन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लाइनें जो हैं वो एक दूसरे को काट नहीं रही।
ठीक है, इसके अंदर क्या है, लाइनें एक दूसरे को काट नहीं रही। तो आशा करती हूँ कि आपको पॉलीगन समझ में आ गया हो। ठीक है, पॉलीगन लाइन सेगमेंट्स का बना होता है, सिंपल होता है और क्लोज्ड होता है, बंद होता है। अगर मैं ऐसे करके ऐसे बना दूं, ये मेरा क्लोज्ड कर्व नहीं है, ये बंद नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, ये हमारा पॉलीगन नहीं होगा। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। जो हमारे पॉलीगन्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा कन्वेक्स पॉलीगन और दूसरा हमारा होता है कनकेव पॉलीगन। आइए हम जरा दोनों के मतलब समझते हैं कि कन्वेक्स पॉलीगन और कनकेव पॉलीगन के अंदर जो है क्या क्या अंतर होता है। ठीक है, तो हम कुछ एक एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कन्वेक्स पॉलीगन है और क्या कनकेव पॉलीगन है। ये मैंने कुछ एक कॉन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन्स बना दिए। देखो बेटा, जो हमारे कन्वेक्स पॉलीगन है, इसका बाहरी कोई भी हिस्सा नहीं दिखेगा, सारे जो हिस्से हैं ये अंदर की तरफ है। लेकिन अगर मैं कनकेव पॉलीगन की बात करूं तो इसके अंदर आप ये देखो, जैसे कि ये हिस्सा बाहर की तरफ है, ये हिस्सा बाहर की तरफ है, बाहरी हिस्सा आपको मिलेगा, अंदर ही अंदर सीमित नहीं है, एक केव किस्म की बनी हुई है, एक गुफा किस्म की बनी हुई है। लेकिन अगर हम कन्वेक्स पॉलीगन्स की बात करें तो वो सीधे सीधे हैं। ठीक है, तो कन्वेक्स पॉलीगन्स क्या होते हैं? वो पॉलीगन्स जो कि भाई अंदर अंदर की तरफ होते हैं, कोई भी उनका हिस्सा जो है वो बाहर की तरफ नहीं जा रहा होता है। यही डिफरेंस है कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन्स में। आप देख सकते हैं दोनों जगह पे इनका हिस्सा, ये वाले जो हैं ये हैं हमारे कन्वेक्स पॉलीगन्स, इनका कोई भी हिस्सा बाहर की तरफ नहीं निकला हुआ है। और अगर मैं कनकेव पॉलीगन की बात करूं तो इसका जो है हिस्सा बाहर की तरफ भी निकला होता है। इसके बाद हम बात करते हैं रेगुलर पॉलीगन की और इर्रेगुलर पॉलीगन की। रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन वो होते हैं बेटा जिसकी सारी साइडें बराबर होती हैं, ऑल साइड्स आर सेम। और इरेगुलर पॉलीगन्स वो होती हैं जिनकी सारी साइडें बराबर नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाऊं जिसकी तीनों साइडें बराबर हैं तो वो क्या होगा, वो मेरा होगा रेगुलर पॉलीगन। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रही हूँ जिसका कोई भी हिस्सा बराबर नहीं है, तीनों हिस्से अलग अलग हैं, तो ये क्या होगा, ये है मेरा इरेगुलर पॉलीगन। ठीक है, ये मेरा इरेगुलर पॉलीगन है। मैंने एक स्क्वायर बनाया जिस स्क्वायर की चारों साइडें बराबर है, ये जो है ये मेरा रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया जिसकी आमने सामने की साइडें बराबर है, तो ये जो है ये मेरा क्या है, ये मेरा है इरेगुलर पॉलीगन। तो आप ये चीज समझ, देखो ये मैंने एक पेंटागन बनाया जो कि 5 साइडों का है और पांचों की पांचों साइडें क्या है, बराबर है। तो ये मेरा क्या है, ये है मेरा रेगुलर पॉलीगन। ऑन द कॉन्ट्ररी, मैंने यहाँ पे एक और पेंटागन बनाया बट उसकी पांचों साइडें बराबर नहीं है, तो ये क्या है, ये मेरा इरेगुलर पॉलीगन है। साइडों के साथ साथ हमारे एंगल्स भी बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए जो हमारे रेगुलर पॉलीगन है उनके सबके एंगल बराबर होंगे। ठीक है, इसके तीनों एंगल बराबर होंगे, इसके पांचों एंगल बराबर होंगे, तभी क्या है, तभी ये रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम आगे एक्सरसाइज करते हैं। ये जो ये निशान है ना, ये निशान दर्शाता है बराबरी का। जैसे यहाँ पे मैंने 2 लाइन ड्रॉ करी तो
तो यानी कि ये वाली साइड इसके बराबर है और जहां पे ये एक लाइन ड्रॉ करी है ये वाली साइड इसके बराबर है।